सुखदेव जी कहते हैं राजन आइए आगे की कथा में चलते हैं। बाणासुर की कन्या जिसका नाम उषा था, उसको रात को सपना आया। वो कहा जाता है कि सपने में ही पति बना लिया। कहाँ? सपना में ही पति बनी। सुबह प्रातः काल हुआ, माँ ने पूछा बेटी तू उदासीन क्यों बैठी है, क्यों उदास हो? माँ से कुछ नहीं कहा। इसकी एक सखी थी जिसका नाम चित्र बनाने का काम करती थी। उसी समय वो आ जाती, उसने कहा बहन क्या हो गया, आज उदास क्यों है? तो बहन ने बताया कि देखो आज रात को मुझे सपना आया, वो सपने में ही मैंने पति बना लिया। कौन है बताओ मुझे, हम बात चला देते। मैं नहीं जानती हूँ। नाम नहीं जानती हो? गांव का नाम तो जानती होगी, गांव का नाम भी नहीं जानती। कभी देखा? कभी नहीं देखा। तो फिर सपने में कैसे पति बना लिया? नहीं नहीं, तू एक काम कर, तू चित्र बना दे, बना के मुझे बता, मैं बता दूंगी। यही सपने में आया। सुबह से जो चालू हुई, संसार के सभी बच्चों के चित्र बना दिए। ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं। अंतिम में भगवान कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध का बनाया। ये है तो उषा ने कह दिया यही आया था सपने में, यही आया था। अरे वो देवता ना हम दे दिए, कभी मिलन नहीं होगा, कभी मिलन नहीं होगा। उषा ने कहा भले मिलन नहीं हो तो हम उसका हरण करने के लिए आते ना। तो कहा द्वारका में जाएंगे हरण करने के लिए। हाँ, चलेंगे। उस समय दोनों बहनें आज भगवान की द्वारका में पहुंचती है। द्वारका में जाके उस समय सुदर्शन महाराज पेरा देने लग गए। उस समय उषा ने कहा इनको रोको, इनको रोकोगे तो जब भी आगे जाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं जा पाएंगे। उस समय नारद जी को याद किया और नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा क्या हुआ उषा? तो कहा कि इस सुदर्शन महाराज को आप सत्संग में लगाओ। ठीक है, आप क्यों? तो फिर पूरी घटना बता दी कि हम अनिरुद्ध का हरण करने के लिए जा रहे हैं। आज नारद जी जाते हैं, सुदर्शन महाराज को कहा क्या कर रहे हो? कहा कि हम पहरा दे रहे। अरे पहरा देने वाला वो खुद द्वारकाधीश है, द्वारका की रक्षा करने वाला वही है सबका। नाकी द्वारका का नाथ राजा तो है, लेकिन सबकी रक्षा भी करने वाला वही है। हाँ क्यों? रात को कहाँ गए थे? कोई आया था उस समय, कहा कि नारद जी आए थे, नारद जी आए थे। हाँ उस समय भगवान सब समझ गए। वो ध्यान अवस्था में देखा अरे ये तो बाणासुर की कन्या है। उषा लगे मेरे बेटे को तो युद्ध करने के लिए, सेना सजा के लिए। और युद्ध होता है, हजारों भुजाएं थी, केवल 2 भुजा बचा दी भगवान ने। और उषा को अपनी बहू बना के घर ले आते हैं। इसे पावन में करता है। सुखदेव जी कहते आगे आगे कहता नरक राजा की है। ये राजा ऐसा था कि रोज डेली का एक नियम था गाय माता दान देने का, रोज गैया का दान देना। एक ब्राह्मण को एक गाय दी, सुबह ले गया, लेकिन शाम को क्या फूटे में से छूट के सीधी वापस आके राजा की गायों में मिल जाती है। सुबह प्रातः काल हुआ, वही गाय राजा ने पुनः दूसरे ब्राह्मण को दे दी दान। उस समय ब्राह्मण दुखी होकर राजा के पास में आता है। राजा से कहा राजन आपके पास में जो तूने गाय मुझे दी थी, वही गाय वापस आके आपकी गायों में मिल गई। राजा को पता है कि मेरी गाय यहाँ आ गई, वो उसी गाय को मैंने डबल से दान दे दिया। होनी तो मिल गई है, लेकिन अब बहुत समय हो गया, इस सूखे कुएं में मेरा दम घुटा रहा है, मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे,
भैया भैया ब्राह्मण को वापस दे देता। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे से उठाएंगे, इसे से उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, अब आपका आने का वक्त हो गया, आपको आना पड़ेगा। नहीं तो डूब जाए। भगवान ने उसी समय अपने बेटों को पहुंचाया। जाओ, कोई भगत मुझे याद कर रहा है, भगवान के बेटे आए लेकिन मैं उठ नहीं पाया। क्यों? पाप भूमि से भारी। उस समय मुझे याद करने लगा। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है नाव भैया में, डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है नैया, प्रभु हम डूब जाए। केवैया तो कोई नहीं बनेगा केवल आपके सिवा। डूब जाएंगे। केवैया आप बन जाओ, केवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। केवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की किसको सुनाए मोहन, सहारा कोई न होगा। सुनोगे आप तो मोहन, और हम किसको सुनाएंगे। आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? हाँ, साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? भवय में ये नैया डूबने जा रही है। आ जाओ, आपके बच्चों को आपने पहुंचाए, लेकिन ये इस वजन का पाप को नहीं उठा पाएंगे। बस कन्हैया तू आ जा, कन्हैया तू आ जा, केवल आ जा। फिर मन में आस लगा ली, मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा, वो आता होगा। भक्तों को कहा कि तुम भी आना। क्यों? आज बड़ा तमाशा होगा। इससे होगा क्योंकि आज इस पाप की नैया को पार लगाने वाला केवैया आता होगा। आज भगवान आए और भगवान ने उसके कुएं से उस गेट को बाहर निकाला। उस समय भगवान ने कहा, क्यों? मेरे बेटे आए थे जब तुम उठ नहीं पाए, आप कैसे उठ गए? तो आज कहा कि ये पाप भूमि से भारी, पाप सबसे बड़ा होता है, इसलिए कहा गया कि मेरे पाप हो गए। भगवान ने कहा जाओ अब पुण्य की बारी आ गई, अब पुण्य भोगो। आज भगवान के हाथ लग जाते हैं, ये बहुत सारे उपाय हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय। आइए आगे की कथा में हम चलते हैं सुदामा जी के पास। सावागया तस्य और गुणगान गणित करो, च तत्कर्म करो मनुष्य। परिचित कहने लगा
कि मैंने सुना भगवान के बचपन का सखा भी था। सुखदेव जी ने कहा हाँ है ना, बचपन का सखा जिसका नाम सुदामा है। वो कथा सुनाओ। भगवान ने साथ साथ में पढ़े थे। हाँ आइए हम कथा में चलते हैं। आज भगवान ने गुरु बनाया है। मैंने कहा नहीं गुरु बना लेना चाहिए, गुरु कभी नहीं रहना चाहिए, लेकिन गुरु के बाद को भी अमल कर लेना चाहिए। आपके गांव में ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये सामान ला के दो तो देना तुमने। हाँ क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राज्य ने कहता है, जो ब्राह्मण के मुख से निकल गया वो सत्य होता है। ब्राह्मण आपसे धन नहीं मांगेगा, आपसे तो वही भाव मांगेगा। तो भाव में मैं हूँ, भाव ही मेरा सा है, जो मुझे भाव से बजे उसका बेड़ा पार है। आपके गांव में भी ब्राह्मण देवता है। अब 12 साल हो गए, बताया था उन्होंने कि 12 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता नहीं, सब अपने अपने लगते हैं। हाँ नहीं जजमान किसी को नहीं मानता हूँ मैं, सब अपने अपने लगते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण देवता को तुमने कभी छोड़ना मत। नियम बना लेना है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन भले ब्राह्मण देवता काम में बिजी, क्योंकि ब्राह्मणों का काम है भैया वास्तु पूजन गंगा पूजन करना है। ब्राह्मणों का नियम है, जाना पड़ेगा, पेट के लिए तो कमाना पड़ेगा। हमारे गांव के ग्राम के देवता है ब्राह्मण देवता। तो एक काम करना, ब्राह्मण देवता आपके यहाँ सीधा सामान मांगने नहीं आए तो तुम नियम बना लेना, सीधा सामान लेके तुम चले जाना। और सीधा सामान भी सीधो सीधो दे जो। हाँ तो ब्राह्मण देवता भी अपना क्या माला जपते हो, माला जपेंगे तो वो भी भगवान से कहेंगे कि इन्होंने मेरे को सीधा सीधा दिया तो तुम भी सीधा सीधा तुम चुपचाप दे देना भगवान को। तो उल्टा उल्टा कहेंगे, उल्टा कसा कांदा मत दे दो, लहसुन मत दे दो। हाँ ये चीजें मत देना। ब्राह्मण को सबसे ज्यादा प्रिय चीज गुड़ दे दो। देख लो अमावस्या तिथि है, अमावस का दिन सीधो सामान दीजिए, तो क्यों नहीं 1 किलो गुड़ दीजिए, एक घर से 1 किलो गुड़ खाएगा 1 साल। घी 1 किलो जो अभी ठंड का सीजन चल रहा है, बेचारे ब्राह्मण देवता कहाँ से मोल लाएंगे। हाँ अच्छा देसी गाय माता का घी हो, आधा किलो घी दीजिए। तो ये सेवा जब वो भोग भी लगाएंगे, तुम तो गाय पर भोग लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन हम ब्राह्मण लोगों का नियम है, हम भोग लगाते हैं। वो भोग लगाने के बाद में वो भोजन नहीं होता है, वो भगवान की महाप्रसादी हो जाती है। महाप्रसाद जब ब्राह्मण स्वयं खाएगा, पत्नी को खिलाएगा, बाल बच्चों को खिलाएगा, तो उसका हम लोगों को पुण्य मिलेंगे। कहा ना कि दुआ भी दवा का काम कर देती है। हाँ किसी को कहीं दिनों की बीमारी हो, सब जगह दवा खाना बता लाया, लेकिन कभी ब्राह्मण को भोजन करा दिया ना, ब्राह्मण कभी भूखा हो तो उसको कभी भोजन, तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई तो वो दिल से दुआ देगा इसका कल्याण हो जाए। वो ऐसा आशीर्वाद देता है कि वो सही हो जाता है। ऐसे ब्राह्मणों की शक्ति है। तो आपके गांव में ब्राह्मण देवता न सबसे ज्यादा भगवान वीर है तो ब्राह्मण देवता से तुम्हारे से कम प्रसन्न होंगे, लेकिन हम ब्राह्मण देवताओं से ज्यादा प्रसन्न होंगे। क्यों होंगे? ब्राह्मण कभी एक से लो भगवान को सुना देगा नहीं, केवल एक। तुम 1000 नाम लोगे, लेकिन ब्राह्मण देवता एक से लोग भी सुना देंगे तो भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने से सभी भक्तों को आशीर्वाद। ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण को ने पूजनीय है। ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। आपके ग्राम देवता जो ब्राह्मण देवता है, नियम बना लेना, अमावस पूर्णिमा के दिन सीधा सामान देना चाहिए। गुड़ दो, घी दो, हाँ आटा दो, दाल दो, इसे नियम बनाना। सत्यनारायण भगवान की मैंने कहा ना, सत्यनारायण भगवान की भी कथा करा, साल भर में 2 कथा पक्की करवे लो, 2 कथा तो फिक्स करो।
नहीं जमी तो साल भर में एक कथा तो फिक्स कर। हमारे ब्राह्मण देवता मैंने सुना, सभी भक्तों के मुख से सुना, हमारे गांव का पंडित जी तो आशा से विचार जो देवा वो ले ले। हाँ ऐसे सीधे ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ। ब्राह्मण वैसा जो होना चाहिए जो मांगता ना हो, जो दे दे, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि जो दोगे वो ले लेंगे, ऐसा नहीं। अपना भी देखिए, ब्राह्मण देवता आए बेचारे, आजकल का कलयुग का जमाना है, हिसाब से देना। हाँ इधर ब्राह्मण देवता ने कह दिया हाँ आई जा जो आ जाएंगे हम, तो तुम दे दोगे 101 रुपया नहीं, मालूम है कम से कम मिनिमम 551 तो देना चाहिए। देखा से ज्यादा दे दो तो ब्राह्मण खुश हो जाएगा। हाँ